और इस बीच एक बड़ी खबर है भोपाल से। कांग्रेस का आज विधानसभा घेराव है। विधायकों के साथ दिग्गज और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने जा रही है। एक बड़ा प्रदर्शन आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर ये इस वक्त की भोपाल से। कांग्रेस आज कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रही है। विधायकों के साथ दिग्गज और कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद यहां से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। दूसरी ओर प्रशासन ने भी इन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है। कई मुद्दों पर कांग्रेस का आज ये प्रदर्शन है। आपको बता दें, एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो आज पहले ही दिन कांग्रेस का ये एक बड़ा प्रदर्शन विभिन्न मुद्दों को लेकर, विधानसभा घेराव को लेकर इससे पहले एक बैठक कर रणनीति तैयार की गई। भीड़ बढ़ाने के लिए, लोगों को लाने के लिए भी टास्क दिया गया और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, अब विधानसभा घेराव करने के लिए यहां से कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता अब यहां से रवाना हो रहे हैं। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस का आज ये बड़ा प्रदर्शन। भोपाल से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत। तो दूसरी तरफ कांग्रेस आज पहले ही दिन कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रही है। नवीन सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़े हैं। नवीन, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस का आज ये बड़ा प्रदर्शन है। किस तरह से कांग्रेस की तैयारी आप देख पा रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। कांग्रेस विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अपनी ताकत का एहसास भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कराने जा रही है। आप देखिए, ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पे तमाम कांग्रेस के विधायक हैं और यहां से सीधे विधानसभा की तरफ मूव कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे हैं कि 2700 रुपये किलो कुंटल गेहूं और 3100 रुपये धान की पर MSP की मांग को लेकर नितिन सिंह राठौर कांग्रेस विधानसभा घेराव के लिए निकल रहे हैं। आप देखिए, एक साल इस सरकार को हुआ और इस एक साल में सबसे ज़्यादा छलावा किसी के साथ हुआ तो वो किसान के साथ हुआ। इन्होंने पहले कहा था कि 2700 प्रति कुंटल गेहूँ खरीदेंगे, 3100 प्रति कुंटल धान खरीदेंगे। खाद बीज के लिए हमारा किसान हफ्ते हफ्ते लाइन में लगा रहा, उसको नकली खाद बेची गई और खाद भी नहीं मिली। ये सब परेशानियाँ किसान की हैं। उस पीड़ा, उस दर्द को समझने के लिए हम सब किसान के संघर्ष के लिए आज सड़कों पे हैं और सड़क से सदन तक किसानों के लिए संघर्ष जारी है। बिल्कुल, संघर्ष जारी है। कांग्रेस का जयवर्धन सिंह हमारे साथ है सर, आज बड़ा घेराव करने जा रहे हैं आप। बहुत अफसोस की बात है कि इस बार अभी फसल में जो स्थिति हमको दिखी पूरे मध्य प्रदेश में, हर साल कहीं ना कहीं जो DAP की जो डिमांड रहती थी, यूरिया की डिमांड रहती थी, उसकी पूर्ति हो जाती थी। लेकिन इस बार पूरे मध्य प्रदेश में जो स्थिति रही है DAP और यूरिया की, इतनी खराब स्थिति कभी पहले नहीं रही है। एक भी कस्बे में किसान को पर्याप्त DAP या यूरिया नहीं मिल पाया है कहीं ना। और लेकिन जो दलाल भाजपा के थे, उनके दुकानों में, उनके गोदामों में पर्याप्त DAP कैसे पहुंच गया, पर्याप्त यूरिया कैसे पहुंच गया? सीधी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरे रबी के फसल के सीजन में दलाल भाजपा का हावी रहा, किसान दबा रहा। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो वादा भाजपा का था एक साल पहले का, धान खरीदी 3100 में की जाएगी, गेहूं खरीदी 2700 में की जाएगी, वो वादा भी उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। एक साल बीत चुका है और इसी मुद्दे को लेकर आज पूरे विधायक कांग्रेस के यहाँ मौजूद हैं और यही टाइटल बताएंगे विधानसभा में। आज कर्ज, क्राइम और भ्रष्टाचार और किसानों के साथ इस बार हमने देखा एक साल पहले किया गया वादा आपने पूर्ण किया नहीं। 3100 रुपए में आपने धान खरीदने का बात किया, 2700 रुपए में आपने गेहूं खरीदने का काम बात किया, 3000 रुपए लाडली बहनों को देने का बात आप किए। आज पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को यूरिया, DAP, अन्य जो उर्वरक नहीं मिल पा रही है और आज कर्ज से लदा जा रहा है। और
जिस तरीके से कर्ज लेकर के घी पीने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, इसके विरोध आप ये बोरा लेके जा रहे हैं, खाद का बोरा है क्या? ये खाद का बोरा है। किसानों को समय में डीएपी नहीं मिल रही है, किसानों को धान का 3100 नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने वादा की थी किसानों को धान 3100 देंगे। हमारे बालाडी में धान खरीद चालू है, वो किसान लूट रहा है। 3100 का वादा पूरा करे, गेहूं का 2700 दे, युवाओं को काम दे। इस सरकार को उनका वादा याद दिलाने आज निकले हैं, सदन में भी और सड़क पे भी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कांग्रेस के विधायक किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विधानसभा की तरफ जा रहे हैं और ये खाद की बोरियां लिए हुए हैं और ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि खाद की किस तरीके से कालाबाजारी मध्य प्रदेश में हुई है और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है। मैं तमाम और कांग्रेस के विधायक मधु भगत हैं, क्या संदेश देने जा रहे हैं आज आप? निश्चित तौर पे 1 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। इनने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये 2700 रुपये गेहूं का नहीं किया है। ये सरकार खुशियां मना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये किसान की सरकार नहीं, ये उद्योगपति की सरकार है। किसान को उसका हक मिलना चाहिए। साल भर की सरकार इनकी होने जा रही है। बिल्कुल, पंकज उपाध्याय हमारे साथ हैं। पंकज भाई, क्या आप लोग की तैयारी है विधानसभा के भीतर? आज जो 1 साल की जो सरकार हुई है, इसकी वादा खिलाफ आज हम ट्रैक्टर से सभी विधायक जा रहे हैं किसानों की आवाज़ उठाने के लिए। खाद मिल नहीं रहा, खाद मांगने पे डंडे मारे जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो इन्होंने वादा 31 रुपये धान का लेने का किया था, वो आज तक एमएसपी नहीं बढ़ाई गई। गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का वादा किया, वो नहीं बढ़ाई गई। हमारी महिलाएं, हमारी बहनों के साथ जो लाडली बहना में धोखा दिया, उसके खिलाफ युवाओं को 2 लाख रोजगार देने का वादा किया, उसके खिलाफ आज हम इकट्ठा होकर विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के विधायक आज पूरे मूड में हैं, पूरी ताकत का एहसास कराने की कोशिश में। आप तस्वीरों में देखिए, मैं फिर दर्शकों को दिखाऊंगा। ट्रैक्टर है और तमाम कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ से विधानसभा की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर में उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष इस ट्रैक्टर मार्च को ज्वाइन करेंगे और लीड वही करेंगे और वो तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ यहाँ से विधानसभा की तरफ रवाना होंगे। और तेवर साफ कर दिए हैं कांग्रेस विधायकों ने कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी खाद और किसानी के मसले पर विधानसभा के भीतर। चलिए, तो नवीन आप नजर बना के रखिएगा, तस्वीरें अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर कांग्रेस विधानसभा घेराव के लिए निकली है। विधायकों के साथ दिग्गज और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं इस घेराव में। कार्यकर्ता जो है वो भोपाल के जवाहर चौक पर इकट्ठा हुए हैं। ट्रैक्टर में ये सभी निकले हैं। कांग्रेस एमएलए ट्रैक्टर मार्च करते हुए रवाना हो गए हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर और कांग्रेस विधायकों को हालांकि रोका है, उन्हें आगे जाने से रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए और साथ ही साथ कांग्रेस के कई दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। जवाहर चौक पर ये सभी इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद विधानसभा घेराव के लिए यहां से ये कूच कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च इस दौरान निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। जवाहर चौक पर सभी मौजूद हैं। जवाहर चौक पर सभी इकट्ठा हुए और उसके बाद ये काफिला, ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो विधानसभा की ओर कूच कर रहा है। कई मुद्दों को लेकर यहां पर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ मौके से लाइव जुड़ गए। नवीन, क्या हालात है इस वक्त वहां पर, बताएं। देखिए, कांग्रेस का विधायक दल ट्रैक्टर्स मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने थोड़ी देर पहले ही रोका हुआ। तस्वीरें देखिए, अब सब पैदल मार्च करते हुए आगे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इस वक्त हमारे साथ हैं। अब आप पैदल जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ट्रैक्टर रोक दिया तो अब लेकिन बात करनी है सदन के अंदर। विधायक को रोक नहीं सकते, सरकार विशेषाधिकार है कि विधायक को रोक नहीं सकती। देखिए किस प्रकार से सरकार प्रशासन रोक रहा है। देखिए, रोक दिया है विधायकों को और सब अब पैदल मार्च करते हुए आगे जा रहे हैं और तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं अब पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी देर तक हंगामा हुआ, वहां उनको रोका गया है और अब पैदल चलते हुए विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, चूंकि विधानसभा की कार्रवाई अब शुरू होने वाली है और ऐसे में देखिए कांग्रेस के विधायक पैदल जा रहे हैं। आप लोग? जी हाँ। ट्रैक्टर वहीं रोक दिया गया, बैरिकेड्स लगे हुए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसलिए पैदल सभी विधायक विधानसभा के लिए जा रहे हैं। चलिए, विधानसभा के भीतर कांग्रेस आज अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी में है। तस्वीरें आप खुद देख पा रहे होंगे किस तरीके से कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर विधानसभा की तरफ। जयवर्धन सिंह हमारे साथ हैं। सर,
आप लोग ट्रैक्टर से निकले थे, रोक दिया गया है। देखिए कहीं ना कहीं जो आज प्रदर्शन हमारा था, जैसा कि आप जानते हैं कि आज विधानसभा घेराव भी है। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि इस बार पूरी रबी फसल में हमने देखा है बोनी के समय जो किसान की मांग रहती है डीएपी के लिए, यूरिया की, वो कहीं भी भाजपा सरकार पर्याप्त मात्रा डीएपी और यूरिया की नहीं पहुंचा पाई, कोई भी जिले में भी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भारी कमी पड़ी डीएपी और यूरिया की, और सीधी बात इसमें यही है। लेकिन जब हमने देखे कि जो दलाल भाजपा के हैं उनके गोदाम में पर्याप्त डीएपी थी, पर्याप्त यूरिया थी, ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने किसान का अधिकार छीना है। खुद उनके लोग मालामाल हो गए हैं, दलाल मालामाल हुए हैं, लेकिन जो किसान का अधिकार था कि उनको पर्याप्त डीएपी और यूरिया मिले, वो नहीं मिल पाई, जो बहुत अफसोस की बात है। देखिए सीधे तौर पर गंभीर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हेमंत कटारे हमारे साथ हैं। हेमंत भाई, आप लोग रवाना हो रहे थे ट्रैक्टर से, अचानक आप पैदल जा रहे हैं आप लोग? भाई किसान विरोधी सरकार है, पुलिस की ताकत लगा करके ट्रैक्टरों को रोका गया। हम लोग किसान के समर्थन में एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे ट्रैक्टरों में, विधानसभा में जा कर के, लेकिन सरकार खाद उपलब्ध नहीं करवाती है किसानों को। खाद के बदले में डंडे जरूर मारे जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है, एमएसपी नहीं दिया जाता है, और किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। इन सब विषयों पर चर्चा नहीं कर रही है। वो कह रही है किसान नौटंकी कर रहा है, खाद की उपलब्धता है। ये सारे जो झूठे कथन दिए जा रहे हैं, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री द्वारा, हम चाहते हैं किसानों के हित में चर्चा होनी चाहिए, उसका एक सार्थक निर्णय आना चाहिए, और इसका फैसला किसान करें कि सरकार सही कह रही है, सरकार झूठे जवाब दे रही है। खाद की कालाबाजारी को लेकर, खाद के संकट को लेकर बड़े सारे सवाल लगे हैं विधानसभा में। क्या लगता है कि जवाब किस तरीके से आने वाला है? निश्चित ही झूठे मंत्रियों से झूठे जवाब की उम्मीद है, और एक हाथ मैंने उत्तर आज के पढ़े भी हैं, उसमें उन्होंने यही लिख के दिया कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो किसान क्या नौटंकी कर रहा है क्या? हज़ारों की तादाद में जो ठिठुरती ठंड में रात रात खड़ा हुआ है परिवार के साथ, जो लाठियाँ भांजी जा रही है, तो ये क्या मध्य प्रदेश का पूरा किसान ढोंग कर रहा है क्या? भाई उसको खाद की ज़रूरत है, असली किसान को खाद मिल नहीं रहा है, और कालाबाजारी होकर के व्यापारियों के पास, पूंजीपतियों के पास पहुंच रहा है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, किसान हितैषी सरकार नहीं है। इन सभी विषयों को लेकर के हम लोग स्थगन भी लाएंगे और पूरे किसान के हितों की चर्चा सदन के अंदर करेंगे। जाहिर है कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार विधानसभा के भीतर खेती किसानी के मामले पे सरकार किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगी। तमाम सवाल लगाए, स्थगन भी लेकर आ रहे हैं खेती किसानी के मसले पर, खासकर खाद की कालाबाजारी को लेकर। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने आज अपने तेवर साफ कर दिए हैं। विधानसभा का सत्र 5 दिनों का है, पहला दिन घेराव, और इस तरीके से ट्रैक्टर मार्च करते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक आगे बढ़े थे। और बिल्कुल नवीन, हमने सुना कि विपक्ष जो है वो कह रहे हैं कि खाद का मुद्दा, जो कि एक अहम मुद्दा है, उसे लेकर किसानों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो नौटंकी करें, और मुमकिन है कि ये जो मुद्दा है वो विधानसभा में आज उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।